दोस्तों, ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबलरी बुक से मैं इडियम सीरीज़ स्टार्ट करा हूँ। आज इडियम सीरीज़ की दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं 10 इडियम कवर करा हूँ। 11 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 10 तक इडियम पहले वीडियो में मैं कवर करा चुका हूँ और इस वीडियो में मैं 11 से लेकर 20 तक इडियम कवर करा हूँ विथ पिक्चर एंड विथ एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की पहला इडियम है ए बोन ऑफ कंटेंशन, जिसका मीनिंग है ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट या फिर ए कॉज ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि विवाद का एक कारण। दोस्तों, जो भी चीज़ विवाद का कारण है वही चीज़ को हमें बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं। दो लोगों के बीच पे अगर झगड़ा हो जाता है कोई भी चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ ए बोन ऑफ कंटेंशन हो जाता है। बोन का मतलब है हड्डी। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि एक हड्डी को लेकर दो कुत्ते आपस में झगड़ रहे हैं, तो जो चीज़ विवाद का कारण है, झमेला का कारण है, वो चीज़ ही ए बोन ऑफ कंटेंशन हो जाता है। ए बोन ऑफ कंटेंशन इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, देखिए। ग्रैंडफादर्स विल वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द होल फैमिली। इसका मतलब है दादाजी की वसीयत पूरे परिवार के लिए विवाद का विषय थी। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो, एक फैमिली में एक ग्रैंडफादर था, तो उस ग्रैंडफादर के एक प्रॉपर्टी था और प्रॉपर्टी को लेकर उनकी फैमिली में झमेला लग गया था। मतलब हम सभी जानते हैं प्रॉपर्टी का कागज़ फैमिली के अंदर एक डिस्प्यूट का कारण है, विवाद का कारण है, तो इसलिए उस ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी एक बोन ऑफ कंटेंशन है। तो दोस्तों, ये बोन ऑफ कंटेंशन के मतलब हमने आज समझा कि कोई भी चीज़ जो झमेला का कारण है वो चीज़ को ही हम ए बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है ए बुल इन ए चाइना शॉप, जिसका मीनिंग है ए क्लामसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी कि नाजुक स्थिति में एक अनाड़ी व्यक्ति। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो बुरी वक्त में अनाड़ी हो, जिसके द्वारा कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता ज़रूरत के समय पे, वो व्यक्ति को ए बुल इन ए चाइना शॉप हम बोलते हैं। हमारे बीच में कोई ऐसा पर्सन रहते हैं जो जिससे द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं होता और वो काम उसको करना चाहिए। अगर इम्पोर्टेंट काम भी वो कर ना पाए तो उस व्यक्ति को हमें बुल इन ए चाइना शॉप बोलते हैं। ये बुल इन ए चाइना शॉप इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। द नर्सरी टीचर्स सेड शी वॉज लाइक ए बुल इन ए चाइना शॉप, यानी कि नर्सरी शिक्षकों ने कहा कि वो नाजुक स्थिति में एक अनाड़ी थी। अब पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हो कि एक लड़की की घर पे एक मेहमान आए थे और मेहमानों को चाय देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन चाय देने के समय पे लड़की अपने हाथ से चाय गिरा देती है। इसका मतलब है वो बहुत ही अनाड़ी है, नाजुक स्थिति में। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। नेक्स्ट इडियम है ए बुल मार्केट। दोस्तों, इसका मीनिंग है ए पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट, यानी कि शेयर बाजार में बढ़ती कीमतों का दौर। दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर चीज़ों का दाम बढ़ती है तो उस शेयर मार्केट को हमें बुल मार्केट बोलते हैं इडियम की लैंग्वेज में। जहाँ पर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है उसको ही हमें बुल मार्केट बोलते हैं। ये बुल मार्केट इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। देयर वॉज अ डिक्लाइन इन प्राइसेस आफ्टर द बुल मार्केट पीक्ड इन अप्रैल 2024, यानी कि
अप्रैल 2024 में शेयर बाजार में चरम पर पहुंचने के बाद कीमतों में गिरावट आई थी। आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो कि शेयर बाजार में जो प्राइस का जो स्टॉक का जो वैल्यू है वो बहुत ही बढ़ रहा है। तो शेयर मार्केट में अगर चीज़ों का दाम बढ़ता है तो उसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। अब कभी कभी न्यूज़ में सुने हो कि शेयर मार्केट बढ़ गया, शेयर मार्केट गिर गया। तो शेयर मार्केट अगर बढ़ता है तो उसको हम एक बुल अप मार्केट बोलते हैं इडियम की लैंग्वेज में। बुल बहुत ही तेज़ी से भागता है इसका मतलब है प्राइस बढ़ता है। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। अगली इडियम है एक केक वॉक। इसका मीनिंग है एन ईजी अचीवमेंट और एन ईजी टास्क, यानी कि एक आसान उपलब्धियाँ, एक आसान काम, एक आसान जीत। जो भी काम हमारे लिए बहुत ही आसान है, हमारे लिए इजी है, जो भी काम हम आसानी से कर पाते हैं, उस काम को ही हम एक केक वॉक बोलते हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो कि केक हम बहुत ही जल्दी से खा लेते हैं। या फिर कार्टून में देखते थे कि टॉम एंड जेरी कार्टून में आप देखते थे कि जेरी केक लेकर भागते थे। मतलब उसके लिए एक बहुत ही इजी काम था केक लेकर अपने कमरे में घुस जाना। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। एक केक वॉक इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। शी एक्सपेक्टेड द इलेक्शन टू बी ए केक वॉक। इसका मतलब है उन्हें उम्मीद थी कि चुनाव बहुत ही आसान होगा। हम देखे हैं हाल ही पे 2024 की जनरल इलेक्शन हुई है। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मिनिस्टर थे जो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे कि वो जीत जाएंगे। उनको लगा था कि इलेक्शन उनके लिए एक वॉक है, लेकिन नहीं रहा उनके लिए। तो मतलब जो भी काम इजी हो उसको ही हम केक वॉक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, पिक्चर में देखिए, बहुत सारे पजल यहाँ पर सॉल्व हो गया था और एक ही पजल यहाँ पर डालना था। ये बहुत ही इजी काम है यहाँ पर डालना। आपको अगर इस तरह से पजल मिलाकर अगर मैं बोलूँ कि इस पजल को यहाँ पर डाल दो तो आप ज़रूर इसको कर पाओगे। तो बहुत ही इजी काम है, इसलिए कोई भी काम अगर इजी हो उसको एक केक वॉक इडियम हम बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है एक कैन ऑफ वर्म्स, जिसका मीनिंग है एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, यानी कि एक जटिल स्थिति। दोस्तों, हम तो जानते हैं हमारी लाइफ में कभी कभी बहुत ही जटिल समस्या आते हैं, प्रॉब्लम आता है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो उसको हम एक कैन ऑफ वर्म्स बोलते हैं। अब वर्म की मतलब आप जानते हो कि कीड़ा मकोड़े। तो वो कीड़ा मकोड़े अगर आपके शरीर पे आ जाता है, मतलब आप बैठे हो, एक कीड़ा आपके ऊपर पड़ा, विशेष करके लड़कियों के ऊपर अगर एक कीड़ा पड़ जाता है तो बहुत चिल्लाना चीखना लग जाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, या इस तरह से आप याद कर सकते हो। यानी कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो उनको हम एक कैन ऑफ वर्म्स ही बोलते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हो एक पर्सन बैठे हैं और उनके आसपास बहुत सारे जिज्ञासा मौजूद है, यानी कि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं। एक कैन ऑफ वर्म्स इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। His recently published autobiography opened a fresh can of worms, यानी कि उनकी हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा ने एक नया जटिल समस्या खोल दिया। इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसे बहुत सारे ऑथर हैं जो कोई भी चीज़ अगर लिख देता है तो मतलब एक जटिल समस्या खोल देता है। यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर है, हम देखें बहुत सारे बुक्स हमारे ऑथर्स ने लिखे थे फ्रीडम फाइटर के दौरान। तो एक जटिल समस्या खोल दिया था, नया जटिल समस्या, कि ये चीज़ हमने कभी सोचा नहीं था, अब सोचना पड़ेगा। तो इसको ही हम एक कैन ऑफ वर्म्स बोलते हैं। जैसे पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, मतलब एक जटिल समस्या हमारे पास हाजिर हो रहा है, तो इसको ही हम एक कैन ऑफ वर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है एक कैरट एंड स्टिक अप्रोच। इसका मीनिंग है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी।
यानी कि इनाम और सजा नीति। हमारे मतलब कोई भी पॉलिसी हो, अगर अब करने से रिवॉर्ड मिलती हो और ना करने से पनिशमेंट मिलती हो, तो उसको एक कैरोट एंड स्टिक अप्रोच ही हम बोलते हैं। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि गयासुद्दीन बलबन ने एक कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाया था उनकी राज्यसभा में। तो कोई भी पॉलिसी हो, अगर आपकी गवर्नमेंट अगर टीचर बोलते हैं जे इस काम को अगर करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। मतलब हम तो देखे या आए हैं स्कूल में, एक ट्यूशन में एक कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी टीचर की। तो एक कैरोट एंड स्टिक अप्रोच को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। द गवर्नमेंट इज़ प्रोक्लेमिंग अ कैरोट एंड स्टिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम। मतलब है सरकार समस्या के समाधान के लिए इनाम और सजा नीति अपनाने की घोषणा कर रही है। मतलब आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले आया है कि अगर इस काम को आप करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। इस मतलब कोई भी चीज़ करने से रिवॉर्ड और नहीं करने से पनिशमेंट मिलता है। तो कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरोट के मतलब आपको खाना मिलेगा और नया करोगे तो आपको मार मिलेगा। मतलब इस पिक्चर में आप देख सकते हो गधा के ऊपर एक लोग बैठे हैं और अगर गधा हटते हटते रुक जाता है तो उसको मारता है, और अगर वो हटता है तो उसको कैरेट मिलता है। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। अगला इडियम है ए चेंज ऑफ हार्ट। इसका मीनिंग है ए चेंज इन वंस ओपिनियन। इसका मतलब है किसी की राय में बदलाव। दोस्तों, हम कभी कभी कोई चीज़ बोल देते हैं और कुछ समय के बाद उसे भूल जाते हैं। हम बोलते हैं नहीं, मैं ये करना थी लेकिन अब करना नहीं चाहता हूँ, करना चाहता था लेकिन अब करना नहीं चाहता हूँ। तो इसको ये चेंज ऑफ हार्ट बोलते हैं। मतलब मैं हृदय से जो चीज़ करना चाहता था वो अब नहीं करना चाहता हूँ। इसको ही हम ए चेंज ऑफ हार्ट बोलते हैं। ये चेंज ऑफ हार्ट इडियम को हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, देखिए। एट द लास्ट मिनट शी हैड अ चेंज ऑफ हार्ट अबाउट सेलिंग इट। मतलब अंतिम समय में उसे बेचने के बारे में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। आप पिक्चर में देख सकते हो एक लड़का एक लड़की एक रिलेशनशिप में थी। कुछ दिनों बाद वो मीट करे और दूर से माइक लेकर बोले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। ये बोल रहे हैं। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि ये चेंज ऑफ हार्ट मतलब ये चेंज इन वंस ओपिनियन, किसी की राय में बदलाव। तो इसके हमें चेंज ऑफ हार्ट बोलते हैं। अगली इडियम है ए क्लीन स्लेट। इसका मीनिंग है सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन। इसका मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें आप दोबारा शुरुआत कर सकते हो। दोस्तों, हम कभी कभी बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, फिर उसके लिए हमें पछतावा होता है और उसके बाद हम उस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करते हैं। जैसे मॉक टेस्ट में कब नंबर आया तो फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आ जाता है कि उस काम को हमें दोबारा करना होगा। तो अगर ऐसा स्थिति हमारे सामने आई कि मैंने एक काम गलत कर दिया और उसको सही करने का एक ऑप्शन मुझे मिला, तो उस सिचुएशन को हम एक क्लीन स्लेट बोलेंगे। क्लीन स्लेट मतलब क्लीन स्लेट जिसमें हम दोबारा लिख सकते हैं। एक बार लिखा, उसको साफ कर दिया, उसके बाद अगर फिर से लिखने का मौका मिला, तो इसको हम एक क्लीन स्लेट बोलते हैं। सेंटेंस में हम एक क्लीन स्लेट इडियम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए। आफ्टर क्विटिंग हर जॉब शी वांटेड टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस विथ ए क्लीन स्लेट। मतलब अपनी नौकरी छोड़ने के बाद अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थी। अब यहाँ पर देख सकते हो एक पिक्चर में एक लड़की, उन्हें ऑफिस से निकाल दिया गया और फील्ड में आके वो फ्रेश एयर के सामने बोल रहा है कि मुझे एक नया अवसर मिला अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करने के। इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। मतलब क्लीन स्लेट मतलब एक स्लेट के मतलब आप समझ सकते हो कि बोर्ड, एक
डिजिटल डिलीटेबल बोर्ड, जहाँ पर आप लिखे हो फिर से मुँह साफ़ कर दिया उसके बाद लिख रहे हो, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। अगली इडियम है ए क्लोज्ड बुक, जिसका मीनिंग है ए मिस्ट्री, मतलब ए रहस्य। अब कभी कभी देखते हो कि एक बुक, मतलब पुलिस स्टेशन में फाइल क्लोज रहता है, मतलब वहाँ पर मिस्ट्री रहता है, रहस्य रहता है कि उस आदमी ने क्या किया था, सच में क्राइम करी थी या कि नहीं। तो मिस्ट्री यहाँ पर रह जाता है क्लोज्ड बुक में। तो क्लोज्ड बुक का मतलब है ए मिस्ट्री, जहाँ पर रहस्य है। बुक क्लोज है मतलब रहस्य है। एक क्लोज्ड बुक इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, इकोनॉमिक्स वॉज अ क्लोज्ड बुक टू मी। इसका मतलब है अर्थशास्त्र उनके लिए एक रहस्य थी। मतलब हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हमारे बीच में ऐसा स्टूडेंट रहता है जो मतलब समझ नहीं पाते, तो उसको ही हम एक क्लोज्ड बुक बोलते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक डिटेक्टिव अपने रहस्य की समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी मिस्ट्री चीज़ हो, कोई भी रहस्य हो, उसको ही हम एक क्लोज्ड बुक बोलते हैं। रहस्य सबके सामने नहीं होता, वो क्लोज ही रहता है, छिपे रहता है। तो ये क्लोज्ड बुक से आप उसको रिलेट कर सकते हो। आज की लास्ट इडियम है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, यानी कि ए माइसर। इसका मीनिंग है एक माइजर, यानी कि एक कंजूस। दोस्तों, कोई भी कंजूस पर्सन हो, लड़का हो लड़की हो, अगर कोई भी कंजूस हो तो उसको हम एक क्लोज फिस्टेड पर्सन कहेंगे। क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन इडियम को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, ए क्लोज फिस्टेड मैन हिड हिज मनी इन वेरियस प्लेस ऑफ हिज हाउस। मतलब एक कंजूस व्यक्ति ने अपना पैसा अपने घर में विभिन्न स्थानों पर छुपाया है। आप यहाँ पर एक व्यक्ति को देख सकते हो कि इन्होंने पैसा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनके पास पैसा है लेकिन वो फिर भी उसको यूज़ करना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के कंजूस लोगों को हम एक क्लोज फिस्टेड पर्सन ही बोलते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो फोनिक्स पप्पू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और ब्लैक बुक इंग्लिश वोकेबुलरी की हर एक इडियम, हर एक वर्ड सेंटेंस के साथ, एग्जाम्पल के साथ, पिक्चर के साथ अगर सीखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना, क्योंकि हम इस चैनल पे ब्लैक बुक की हर एक इडियम कवर करेंगे। शॉर्ट वीडियो के फॉर्म पे हो, शॉर्ट वीडियो फॉर्म के हो या फिर लॉन्ग वीडियो फॉर्म पे हो।